अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पे बन रहा है जी ब्रेकफास्ट और यहाँ पे लिया है मैंने मिल्क, ओट्स एंड कोकोनट फ्लेक्स विच इज़ द बेसिक बेस फॉर द ओट्स मील। इसमें आप कोको पाउडर ऐड करके इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी दे सकते हैं, कोई स्वीटनर ऐड कर सकते हैं लाइक हनी, मेपल सिरप और रेगुलर शुगर इफ़ यू वांट। मैं नहीं ऐड करती, मुझे नहीं पसंद। और आई जस्ट टॉप्ड इट ऑफ विद बनाना एंड चॉकलेट ग्रेनोला, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज एंड अ पीस ऑफ चॉकलेट। इसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म की टॉपिंग करके इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। लाइक बेस जो है वो यही रहेगी और इसके जो फ्लेवर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। लाइक आई डिड हियर कीवी, बनाना एंड कोकोनट फ्लेक्स और ग्रेनोला ऐड करके। सो डिफरेंट टॉपिंग्स के साथ आप डिफरेंट इसको कर सकते हैं। सो यहाँ मैं ज़रून को लेके आई हुई थी, पेप को थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी और बस यहाँ से हम शॉपिंग करके घर गए एंड आई जस्ट पिक्ड अप दिस चॉकलेट। दिस इज़ एक्चुअली बायो और शुगर फ्री है। जो लोग डाइट पे होते हैं, वीगन होते हैं, अ वेरी हेल्दी ऑप्शन फॉर देम। सो आप रेगुलर चॉकलेट की जगह ये वाली चॉकलेट जो है ये यूज़ कर सकते हैं और इससे आपकी क्रेविंग्स भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए ये इतने मज़े से खेल रहे थे दोनों एंड आई हैड अ फीलिंग कि स्नोफॉल होगी एंड देयर यू गो। क्योंकि जब मैं ज़रून को बाहर लेके गई थी ना तो उन्होंने रोड के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल किया हुआ था और जब वेदर फोरकास्ट में स्नोफॉल होता है ना तो वो पहले ही रोड्स के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है ऑन द रोड्स। सो बस ये यहाँ तक हमारी जो है वो बालकनी तक आ रही थी और उसके अलावा मैं वहाँ से लेके आई थी डीएम से ये लॉरियल का हेयर डाई और बहुत इजी होता है अप्लाई करना। ये डेवलपर होता है, साथ इसकी क्रीम होती है और साथ इसके जो है वो क्या उसको बोलते हैं, कंडीशनर सा होता है। सो बस इनको मिक्स करके अच्छे से आपने 40 to 45 मिनट्स और जो टाइमिंग होती है वो ऊपर हर ब्रांड की मेंशन होती है, अप्लाई करके छोड़ देना होता है और इसको वॉश करके तो कंडीशनर लगा लेना होता है। ये बहुत इजी होता है, मैंने इसको 2-3 दफ़ा यूज़ किया है और मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं इसके साथ। एंड दिस इज़ द न्यू मग, न्यू एडिशन टू माई मग्स कलेक्शन। और कुछ मैंने जो है वो ज़रून के कपड़े लिए थे वहाँ से। उसकी पैंट्स जो हैं, उसके पजेमास उसको बहुत जल्दी ऐसे जैसे छोटे से होना शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह से वो 3 साल का है, लेकिन आई फिगर दिस आउट कि उसको जो है वो 5 साल के बच्चों के कपड़े जो हैं वो पूरे आते हैं। मे भी सबके साथ ही ऐसा होता हो, मुझे ज़रा लेट समझ आ रही हो लेकिन माशाल्लाह से उसकी हाइट जो है वो भी बहुत वो है, तो इस वजह से फिर मैंने उसके काफ़ी सारे पजेमास लिए थे। एंड फाइनली आई फाउंड दिस गोल्ड कटलरी सेट और वेरी गुड प्राइस थी इसकी, 15 यूरो फॉर सेट ऑफ 16। सो पेप्को से भी मैंने ये लिया था और बहुत मज़े का था। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग और ये देखें सारी रात जो है वो स्नोफॉल होती रही है और सुबह उठ के हर तरफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वो होगी हुई थी और लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे। एक ही दफ़ा स्नोफॉल हुई थी, उसके बाद हुई नहीं थी। सो पीपल वर वेरी वेरी एक्साइटेड और बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए थे। ये हमारे फ्रेंड हैं, नेबर हैं, ये भी आए हुए थे नीचे और बच्चों को लेके काफ़ी लोगों ने फ़ोटो शूट किए एंड बहुत लोगों ने एंजॉय किया। और मैं भी बच्चों को लेके बालकनी भी आई थी, इन सब ने नाश्ता कर लिया था, मैंने अभी करना था। सो एज़ यू कैन सी ज़रून नीचे चला गया था डैडी के साथ, बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था। तो उनके लिए नई चीज़ थी पहले हम जो है वो पाकिस्तान में थे जब लास्ट टाइम हुई थी और इस दफ़ा फिर उनको जो है वो उनके लिए फ़र्स्ट टाइम ही था, मौका मिला, काफ़ी देर तक उन्होंने इंजॉय किया। इसके बाद फिर मैंने कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट और यहाँ पे मैंने लिया है जी मल्टीग्रेन ब्रेड एंड एग और चेरी टमेटोज़ हैं, हुमस है अलॉन्ग विद द फ्रेश ऑरेंज जूस। और उसके बाद मैं ज़रून को लेके गई थी ग्रॉसरी पे क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बहुत जल्दी, सैलड एंड ऑल दैट स्टफ। पर स्पेशली आई वेंट फॉर दिस हुमस, दिस इज़ स्पाइसी एडिशन। ये मैंने जब ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यूजुअली जो नॉर्मल होता है वो तो मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो थोड़े से ज़रा एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये बहुत ही मज़े का था। और मैंने टोफू लिया था। टोफू जब मैं ऑफ़िस में जाती थी तब मैं वहाँ से जब लंच डिनर लेती थी तो अक्सर मैं वहाँ पे खाती थी, तो मुझे बड़ा दिल कर रहा था। सो आई पिक्ड अप द स्मोक्ड वन। जो स्मोक्ड टोफू होता है उसका फ्लेवर थोड़ा मज़े का होता है, अलॉन्ग विद माई ग्रीन्स एंड वेजीज़। सारी ग्रॉसरी मैंने सॉर्ट आउट की एंड आफ्टर दैट मैंने जो है वो डिनर की तैयारी की।
और डिनर में मैंने इनको बना के दी थी हलीम, और मैं बड़ी इजी वाली बनाती हूँ। ये बड़े बड़े से मैंने चिकन के पीसेस लिए थे, इनको मैरिनेट करके मैंने यूज़ का कौरमा सा बना लिया था। एंड ये मिक्स्ड जो पैकेट में आती हैं दालें वगैरह सारा कुछ हलीम का, वो मैंने बॉईल करके तो ग्राइंड करके इस तरह से इसको इस बर्तन में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया था। यहाँ पे चिकन भी रेडी हो गया था, इसको मैंने स्पून के फोक की मदद से इसके जो है वो रेशे से कर लिए थे और ये भी ऐड कर दिया था। और मेरी हलीम जो है ना वो बड़ी क्विक बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। और बस वही बेसिक जिस तरह से आपको पता है मैं चिकन को मैरिनेट करती हूँ, उसी तरह से मैरिनेट करके मैंने उसको बस पानी ऐड करके कुक कर लिया था। सो धनिया नहीं था, वो हमें एशियन मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ से लेके आना पड़ेगा क्योंकि टेस्को में मुझे नहीं मिला था। और जो ड्राई वाला मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, उसको कोई मसला हो गया, वो ख़राब हो गया था। और आई जस्ट टॉप्ड इट ऑफ विद फ्राइड अनियन और जिंजर। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ टोफू, और इस पर मैंने ली है बेल पेपर, अनियन, चाई टमेटोज़, और ये है जी टोफू। ये स्मोक्ड है, इस वजह से इसका कलर इस तरह से ब्राउन है। और बस इसको मैं जो है वो बाइट साइज़ पीसेस में कर लूँगी। साथ मैंने एग बॉयल होने रखे हुए हैं, और बस इसको फटाफट से मैरिनेट कर लूँगी। बेसिक मैरिनेशन आपको पता है मेरा, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, लेमन जूस और योगर्ट बेस्ट मैरिनेशन होती है किसी भी चीज़ की आपने करनी हो। तो सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसमें से स्क्यूवर्स पे लगा के तो हल्का सा मैंने ऑलिव ऑयल लिया था और इसमें मैंने इनको सौते कर लिया था। जो लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन था उसमें मैंने बॉयल्ड चिक पीस जो होते हैं चने, वो ऐड कर दिए थे, और एक्स्ट्रा टोफू और वेजीज़ ऐड करके इनको भी सौते कर लिया था। ये इस कदर मज़े के थे कि बस पूछे मत। इनको आप टैकोस पे भी ऐड करके खा सकते हैं, इनके आप रैप भी बना सकते हैं, टोटिया रैप जो होते हैं वो भी कमाल के इनका वो फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े के। सो आई सर्व्ड इट विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ सैलड एंड ऑलिव्स एंड नट्स। और मेरा तो ये डिनर इस तरह का मेरा होता है क्योंकि मैं रोटी नहीं खा सकती और ना ही मेरे से वो दूसरा सालन वगैरह उस तरह से खाया जाता है, मुझे उससे बड़ी एसिडिटी हो जाती है। तो नेक्स्ट डे जो लेफ़्ट ओवर टोफू था उसको मैंने इस तरह से अपना इसका खाना बनाया था। साथ में मैंने जिस तरह से रेगुलर हमारी चना चाट होती है वो बनाई थी, और जो स्पाइसी हुमस में लेके आई हुई थी। स्पाइसी ये होता नहीं है, बस इसका नाम उन्होंने स्पाइसी रखा होता है, और विद सैलड एंड कैश्यू। सो आई होप आज आपको बहुत सारा जो है वो फूड आइडियाज़ मिले होंगे ब्रेकफास्ट डिनर के। नहीं, it's okay. It's okay. Stop! Hello? 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 Who's on the phone? Hello? Who's on the phone, Faris? He's like, wait, I'm just reading. What's that, huh? Who's on the phone? Oh no! Hello? Who's on the phone? How did you? Hey! What did you say my mom did that again? Somebody called you? क्या किसका फोन आया? Hello? First, I know what just happened. Hey! What is it? Got it? Hey! Yeah, okay. I'm just. ये बच्चे और इनकी बातें, बस सारा दिन इनका यही काम होता है। इमरान नया फ़ोन लेके आए थे और ये हमें खोल ही नहीं दे रहे थे। और डिजिटल बच्चे हैं जी आजकल के, और जितने सारे फ़ोन भी हमारे थे सारे इन्होंने ख़राब कर दिए हैं। किसी की स्क्रीन ख़राब कर दी है, किसी का चार्ज नहीं होता बस। और ये नया लेके आए थे, अंदर लाइक कि हमें बस यही चाहिए, हमें उनसे नहीं प्ले करना। तो मैं इमरान से कह रही थी कि आप बस खोल लें, इसको इतने दिनों से लेके आए मैं। सो होपफुली अपकमिंग व्लॉग्स जो होंगे वो मैं न्यू फ़ोन से ही उनको शूट करूँगी, एंड probably you will enjoy the better quality. So I hope you enjoyed today's video. If so, don't forget to like, comment, share and subscribe. I'll see you in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye.